बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा वीडियो है इसका टॉपिक है साइफर फीडबैक मोड। सही है। इससे पहले हमने डीएस के मोड ऑफ ऑपरेशन के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था कि डीएस जो है इसके 5 मोड्स ऑफ ऑपरेशन हैं। तो वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला हमारे पास जो था ईसीबी था, फिर सीवीसी था, सीएफबी, ओएफबी, सीटीआर। तो ईसीबी जो है वो पढ़ा था, सीवीसी पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सीएफबी के बारे में, साइफर फीडबैक मोड के बारे में। तो ये किस तरह होता है? सबसे पहले हमारे पास इसमें हम मैसेज को क्या एस बिट में डिवाइड करते हैं। सही है। और एस जो है वो इस तरह लिया जाता है कि वो एन से छोटा हो और 1 से बड़ा हो। सही है। और यहाँ पर एन हमारे पास क्या है? एन हमारे पास जो है वो है टॉप रजिस्टर। इसे हम क्या कहते हैं? टॉप रजिस्टर। सही है, ये वाला। तो इससे क्या होना चाहिए? एस छोटा होना चाहिए। सही है। और जो हमारे पास जो साइफर टेक्स्ट होता है उसका साइज क्या होगा? एस बिट होगा। समझ गए। और यहाँ पर जो इनिशियलाइजेशन वेक्टर है वो इस टॉप रजिस्टर इसमें पुट किया जाता है या लोड किया जाता है। सही है। और उसके बाद फिर ये एस रजिस्टर एस बिट जो है वो शिफ्ट किया जाता है, लेफ्ट शिफ्ट। तो ये किस तरह काम करता है अभी देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपको बताया ये हमारे पास टॉप रजिस्टर है। सही है, जो कि n बिट्स का है। समझ गए। तो इसमें हम IV जो इनिशियलाइजेशन वेक्टर है वो लोड करते हैं। सही है। करने के बाद क्योंकि हमारे पास n बिट है तो हम इसको इनक्रिप्ट करेंगे। फिर इस की से इनक्रिप्ट करेंगे तो n बिट का इनक्रिप्टेड टेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा। आने के बाद हम इसे फिर क्या करेंगे? चूँकि हमारे पास जो प्लेन टेक्स्ट है वो कितना है? S बिट का है। और हमारे पास जो इनक्रिप्टेड टेक्स्ट है वो n बिट का है। तो हम इसमें से s बिट सेलेक्ट करेंगे। MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट s बिट सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद फिर इसे प्लेन टेक्स्ट के साथ जोर ऑपरेशन उस पर परफॉर्म करेंगे तो हमारे पास s बिट आएगा। और यही s बिट हमारा क्या है? साइफर टेक्स्ट है। सही है। अब ये मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास जो P1 ब्लॉक है उसको हम अगर इनक्रिप्ट करना चाहते हैं तो किस तरह करेंगे? ये हमारे पास P1 है। P1 में सबसे पहले इनिशियलाइजेशन वेक्टर को इसमें लोड करना होगा। P2 के लिए हम क्या करेंगे? फिर इनिशियलाइजेशन वेक्टर को नहीं, इसको इसमें इस इनिशियलाइजेशन को लेफ़्ट शिफ्ट करके इसको इसमें लोड करेंगे। सही है। P1 के लिए जो पहला होता है सबसे उसमें इनिशियलाइजेशन वेक्टर इसमें लोड किया जाता है। सही है। लोड करने के बाद फिर इसमें से n बिट है इसको इनक्रिप्ट करेंगे कि इसे इनक्रिप्ट करने के बाद ये n बिट का है तो इसमें से MSB S बिट सेलेक्ट करेंगे। करने के बाद इसको P1 के साथ जब हम जोर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? C1 साइफर टेक्स्ट आ जाएगा। अब जब P2 को हमने इनक्रिप्ट करना है तो क्या करेंगे? तो इसके लिए हम इस तरह करेंगे, इस C1 को इसमें लोड करेंगे। किस तरह लोड करेंगे कि IV को S बिट, ये जो C1 का जो S बिट है उससे लेफ़्ट शिफ्ट करेंगे। सही है। करने के बाद फिर इसको इनक्रिप्ट करेंगे की से। करने के बाद फिर इस n में से S बिट MSB जो है वो सेलेक्ट करेंगे। करने के बाद फिर इसको P2 के साथ जोड़ करेंगे तो हमारे पास C2 आ जाएगा। इस तरह होते होते ये n बिट Cn तक चला जाएगा। उसके बाद हम इसका अभी डिक्रिप्शन डिक्रिप्शन ये वो था इनक्रिप्शन। अब डिक्रिप्शन में क्या होगा? हमारे पास सबसे पहले C1 के लिए हम IV जो इनिशियलाइजेशन वेक्टर है उसको टॉप रजिस्टर में लोड करेंगे। करने के बाद क्या करेंगे? उसके बाद हम इस तरह करेंगे कि n जो है हमारे पास क्या है? n बिट का, तो हम उसको इनक्रिप्ट करेंगे। देखो हमारे पास यहाँ पर क्या होता है? डिक्रिप्शन में भी इनक्रिप्शन परफॉर्म होता है। सही है, ये बात आप ज़रूर याद रखें। इसमें डिक्रिप्शन में भी इनक्रिप्ट करेंगे केस। करने के बाद k बिट आ गया तो फिर हम इसे s बिट सेलेक्ट करेंगे। सही है। सेलेक्ट करने के बाद फिर इस s बिट को जो साइफर टेक्स्ट है C1, सही है, उसके साथ जोर करेंगे
तो हमारे पास प्लेन टेक्स्ट P1 आ जाएगा। सही है। फिर अगर दूसरे उसको करना है, क्या नाम है, अब C2 को वो करना है, डिक्रिप्ट करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये C1 है, इसको यहाँ पर लाएंगे, C1 यहाँ पर आ जाएगा तो ये S बिट शिफ्ट हो जाएगा, C1 के जो S बिट है उस लेफ़्ट शिफ्ट हो जाएगा। सही है, ये जो टॉप रजिस्टर है। फिर उसके बाद इस पर जो वैल्यू आएगा उसको इनक्रिप्ट करेंगे कि की से। करने के बाद चूँकि ये N बिट का है, फिर इसमें से हम MSB के S बिट सेलेक्ट करेंगे। सही है। करने के बाद फिर क्या करेंगे, अब इस S बिट को जो C2 साइफर टेक्स्ट है उसके साथ जोड़ करेंगे तो हमारे पास P2 आ जाए। सही है। इस तरह जाते जाते CN तक जाएंगे तो हमारे पास PN आ जाएगा, तो हमारे पास प्लेन टेक्स्ट आ जाएगा। ये था हमारे पास किसके बारे में, साइफर फीडबैक के बारे में। सही है। हमने जान लिया कि साइफर फीडबैक क्या होता है, किस तरह काम करता है, इंक्रिप्शन किस तरह होता है और इसमें डिक्रिप्शन किस तरह होता है। सही है। होप कि आपको वीडियो समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।